चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल की खेल नीति जो थी उस पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी बेटियों को उस समय अवार्ड से वंचित रखा गया। उस समय सिफारिश के जरिए अवार्ड मिलता था। ये महावीर फोगाट की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को उचित सम्मान दिया है। ये बड़ी बात द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की तरफ से कहा गया, क्योंकि बेटियों ने भी इस देश का नाम खेल के नजरिए से बहुत आगे बढ़ाया। और इन सब के नजरिए से देखा जाए तो ये बड़ा बयान हो जाता है कि कांग्रेस के समय में कहीं ना कहीं अनदेखी की गई और अवार्ड से वंचित रखा गया उन्हें और उनकी बेटियों को। उस समय सिफारिश के जरिए अवार्ड मिलते थे, ये बात भी कही गई है महावीर फोगाट की तरफ से। और खेल रत्न दिए हैं ये भारत सरकार के, जो ना मोदी सरकार को हम धन्यवाद करते हैं। क्यों जो मैं भी जो है जो अर्जुन अवार्ड हमारे जो गीता को, बबीता को, विनीश को मिले थे और मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड, तो मैंने जो काफी जो है निराश थी उस टाइम, क्यों जो कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया। और जो मेरे को जो 2012 में जो अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो मेरे को जो है 2016 में मिला। तो उस टाइम जो बड़ा भेदभाव था और जो लोग जो अपने जो सिफारिश होता था उसको अवार्ड देते थे। लेकिन जो आज जो मोदी सरकार है सेंटर में, ये जो बगैर भेदभाव के आप जो उन लोगों को अवार्ड दिए हैं जो सोच भी नहीं सकता, जिसने लाइन में नहीं लागना पड़ता, जिसने मेहनत की है ना, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड या खेल रत्न, जो जिसका जो वाजिब हक बढ़ता है उसको जो है बिल्कुल जो ईमानदारी से जो वो दिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता चरखी दादरी से। सुरेंद्र, ये वाकई में बहुत बड़ी बात कही गई है महावीर फोगाट की तरफ से, और क्या कुछ कहा इन्होंने? जी देखिए, उन्होंने जो खिलाड़ियों का अवार्ड दिया गया था उसको लेकर बड़ा बयान भी दिया है कि जब 2012 में उनको अवार्ड नहीं दिया गया, भेदभाव का उन्होंने कांग्रेस की जो सरकार थी इस पे आरोप भी लगाया। उसके तहत उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, जबकि 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई तब उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया कि तब बबीता फोगाट, विनेश, मनु भाकर, अन्य खिलाड़ियों को भी ये रत्न जो अवार्ड दिया गया है उसको लेके उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भेदभाव चलता था और सिफारिश से अवार्ड मिलता था। लेकिन अब जो भाजपा की सरकार है उसमें अवार्ड खिलाड़ियों की काबिलियत पे दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि जो सिफारिश करते थे उन्हीं खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया, लेकिन उनको अब तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। ये जब 2014 की बात है। हाँ। 2014 के बाद जब बदलाव हुआ उसके बाद उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आज भी कहा है कि जो मनु भाकर है या फिर अन्य खिलाड़ी हैं जो अपनी काबिलियत पे खिलाड़ी जो ऊंचे चढ़े हैं, जो देश के लिए मेडल लेके आए हैं, उनके लिए जो जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है उनको अवार्ड दिया है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी ये कहा कि उन्होंने हरियाणा में भी कहा था कि भाजपा की सरकार 2024 में बनने वाली है। इसी प्रकार उन्होंने दिल्ली के लिए भी एक बड़ा बयान दिया है कि दिल्ली में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो ये बड़ा बयान दिया गया है। महावीर फोगाट बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो खेल नीति थी वो ठीक नहीं थी, भेदभाव उस समय होता था और सिफारिश के जरिए अवार्ड मिलते थे। मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को उचित सम्मान दिया है।